न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और मैं हूं समीर बट। जम्मू कश्मीर की और भारतवर्ष की जो बड़ी खबरें हैं, जो कि हेडलाइंस भी बनी है न्यूज़पेपर्स का, उसको हम आपके सामने पेश करते हैं। और आज जो बड़ी खबरें होने वाली हैं उसको भी हम आपके सामने पेश करते हैं। देखिए, अगर हम कल की बात करें तो कल जो सबसे बड़ी खबर है, जो कि मेन हेडलाइंस भी बनी है न्यूज़पेपर्स का, वो है जो श्री अमरनाथ जी यात्रा ने 3 लाख का आंकड़ा पार किया। और 3 लाख का आंकड़ा सिर्फ 12 दिनों में ही क्रॉस कर दिया है श्री अमरनाथ जी यात्रा ने, और ये एक रिकॉर्ड है। और एलजी मनोज सिन्हा ने अपने ट्वीट के ज़रिए भी इसकी जानकारी दी और सभी को मुबारक दी, कांग्रेचुलेशन किया। और ख़ासकर जो श्री अमरनाथ जी यात्रा को सुचारू रूप से करने के लिए, उसको उस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, उसको चलाने के लिए जो ऑफिशियल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स हैं, लोकल्स हैं, नॉन लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, उन सभी को उन्होंने मुबारकबाद दी। और ये अपने आप में बड़ी बात हुई है कि 12 दिनों के 12 दिनों के दर्शन में ही 3 लाख का आंकड़ा क्रॉस किया है। कल शाम तक 3,01,000 से ज़्यादा यात्रियों ने दर्शन किए थे, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। और अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो इस बार का जो श्री अमरनाथ जी यात्रा का जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल टूट जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर, और इसको सभी हेडलाइंस ने, सभी न्यूज़पेपर्स ने हेडलाइंस का हिस्सा बनाया है। उसके साथ साथ कल आपको पता ही है, कल शाम को नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी रह चुके पार्टी के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल, जो कि डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला के यंगर ब्रदर हैं, और इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के अंकल हैं, वो इंतकाल कर गए। वो उनकी डेथ हुई कल शाम को प्राइवेट हॉस्पिटल में। कई दिनों से वो लगातार बीमार चल रहे थे। उसके बाद वहाँ पे लगातार पार्टी के कई नेताओं का आना सिलसिला शुरू हुआ, उसको कंडोलेंस दी गई, और उसके बाद उनको उनकी लास्ट राइट्स भी कल ही की गई। वो भी एक खबर जो है सभी न्यूज़पेपर्स ने हेडलाइंस का हिस्सा बनी है ये। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, कल एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। कारगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो बजट है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने जो है सपोर्ट एक दूसरे को किया, और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन बजट के ख़िलाफ़ रखी गई थी उसको डिफीट किया गया। और इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी ने हाथ मिलाया वहाँ पे। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात हुई है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस को जो है शिकस्त खानी पड़ी वहाँ पे। ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। कल ही एलजी मनोज सिन्हा ने जो ड्रग एब्यूज़ में जो रिहेबिलिटेशन जिनकी चल रही है, जो ड्रग में पहले इन्वॉल्व थे फिर उनको रिहेबिलिटेशन हो रही है, उनके लिए एक उन्होंने उस प्रोग्राम की समीक्षा की, रिव्यू किया, उस पर भी, उसको भी हेडलाइंस बनाया है न्यूज़पेपर्स ने। और भी न्यूज़पेपर्स ने जो खबरें हैं वो उनको हेडलाइंस बनाया है। और अगर हम आज की बात करें तो जिस तरह से श्री अमरनाथ जी यात्रा का आज एक और जत्था निकला है जम्मू के यात्री निवास से, 14वां जत्था, तकरीबन 6,000 के करीब यात्रियों का, उस पर भी नज़र रहेगी। एलजी मनोज सिन्हा का कहा जा रहा है कि वो यात्री निवास जा सकते हैं। आज 12 बजे के करीब वहाँ समीक्षा करेंगे वो यात्रा का, उस पर भी नज़र रहेगी। जंतर मंतर पे अब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो प्रोग्राम होने वाला है 20 तारीख को, उसमें अब सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी तैयारियों में तेज़ी ला चुकी है, और उस पर भी आज हमारी नज़र रहेगी। अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट्स में जो सबसे जो रेनफॉल का है, जो अभी कुछ दिनों पहले रेनफॉल हुए थे उसमें बहुत डिस्ट्रक्शन हुई थी, तो डोडा, पूंछ, राजौरी और बाकी जगहों पे भी उस पर हमारे रिपोर्टर नज़र रखेंगे। इसके साथ साथ सईद अल्ताफ़ बुखारी, जो कि अपनी पार्टी के चीफ़ हैं, वो पीर पंचाल के दौरे पे हैं। कल वो पुंछ में थे, आज वो पुंछ के ही मेंढर में एरिया में पब्लिक रैली को खिताब करेंगे, उस पर भी आज हमारी नज़र रहेगी। इसके साथ साथ मैंने कहा, जिस तरह फार्मर्स को काफ़ी नुकसान हुआ, खासकर जो वेजिटेबल फार्मर्स हैं उनको अभी बहुत नुकसान हुआ है। जो राजौरी में एक तरह से हम कह सकते हैं वहाँ पे तूफ़ान आया, रेनफॉल हुआ, उस पर भी नज़र रहेगी। जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी कई ऐसे प्रोग्राम हैं जिस पर आज हमारी नज़र रहेगी। जो एक स्कीम एलजी मनोज सिन्हा ने लॉन्च की है कुछ दिन पहले, वो रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए, जी राम जी की, उस पर हम रिपोर्ट करेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट रहा। इसके साथ साथ कई और ख़बरें हैं जिस पर आज हमारी नज़र रहेगी, और हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इन खबरों को आप तक पहुंचाने की। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर बट।